वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी कॉपी चेकिंग 2025 के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज भी हम आपके ढेर सारी कमेंट्स के रिप्लाई लेकर आए हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, विशेष रूप से आपके रिजल्ट को लेकर जो भी आपने लिखा है। और अगर आपका रिजल्ट आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं आता है तो बाद में आपको इन आंसर्स को कैसे लेना है, क्या आपको रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना है, अगर इन आंसर्स के आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं तो कैसे आप लोगों को पता लगेगा, सारी चीज़ें आपके कमेंट्स में। पहला कमेंट्स हमने आपके यहाँ पर लिया है और ये है दीक्षा सैनी का। सर फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास होने के लिए 9 मार्क्स ही चाहिए क्या? तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जो आपके 56 मार्क्स की थ्योरी होती है और साथ ही आपके 14 मार्क्स यहाँ पर सेशनल के भेजे जाते हैं और यहाँ पर 30 मार्क्स हो गए आपके प्रैक्टिकल के। ठीक है, इन तीनों का रेशियो होता है आपके बराबर यहाँ पर 100 और 100 में पासिंग मार्क्स के लिए बोर्ड का क्राइटेरिया है 33%। ठीक है, और भी जो स्टूडेंट्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के अलावा ज्योग्राफी या जिनके भी 56 का ये यहाँ पर आपकी थ्योरी होता है, तो मान लीजिए कोई स्टूडेंट यहाँ पर 9 स्कोर करता है, उसको प्लस यहाँ पर 14 आउट ऑफ 14 भेज दिए जाते हैं और यहाँ पर वो प्रैक्टिकल में मात्र उसको मान लीजिए 10 नंबर ही दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपके फिर भी ये स्कोर हो रहा है, यहाँ पर देख लीजिए 33 हो रहा है, यानी कि 9 और 14 23 10 33, यानी कि फिर भी ये बच्चा आपके यहाँ पर लिखा जाएगा पास। ठीक है, और ये पास हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला कमेंट लेते हैं हम यहाँ पर जो कार गेम्स आईडी से। सर 80 में से 13 नंबर आ रहे हैं, क्या मैं पास हो जाऊंगा क्या बोर्ड एग्जाम में? तो इनका जो कमेंट है ये था आपके प्रैक्टिकल वाला। अब ये जो स्टूडेंट कह रहा है कि मेरे 80 में से 13 आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका टोटल हो गया 80 नंबर की थ्योरी और यहाँ पर आपके सेशनल भेजे जाते हैं 20, यानी कि आपका यहाँ पर हो गया 100। ठीक है बेटा, अब 100 हो गया, 100 में से भी आपको कितने चाहिए? 33 चाहिए। बोर्ड के हिसाब से बात तो वही है, यहाँ भी 33 चाहिए, यहाँ भी 33 चाहिए। अब इस बच्चे के आ रहे हैं यहाँ पर 13 नंबर और यहाँ से मान लीजिए 20 नंबर भेजे गए तो हो गए 33, यानी कि ये बच्चा भी पास हो जाएगा। फ़र्क कहाँ पर पड़ेगा ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। फर्क वहाँ पर पड़ेगा या तो इधर कम भेज दिए मान लीजिए बच्चे के, यहाँ पर कि कमज़ोर बच्चा है थोड़े कम कर देते हैं तो फिर उसके दिक्कत आ जाती है। कितने कम कर दे? मान लीजिए 20 में से 17 भेज दिए, ये 13 यहाँ से लाया बच्चे के 17 भेज दिए, 30 हो गए, 3 नंबर कम पड़ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस बच्चे के और सब्जेक्ट में ग्रेस नहीं लग रही, ठीक है, तो यहाँ पर इसको एक सब्जेक्ट में 3 नंबर की ग्रेस लगा के पास कर देंगे, 33 हो जाएंगे। मान लीजिए और कम भेज दिए, 13 नंबर आ रहे हैं, इन्होंने सोचा है तो बहुत ही कमज़ोर बच्चा है, इसके तो और कम भेज देते हैं, 14 भेज देते हैं। ठीक है, बेचारे के 27 ही रह गए, लेकिन फिर भी दिक्कत नहीं है, इसके 6 नंबर की ग्रेस लग जाएगी 10वीं में तो, और नहीं तो 5 नंबर की, अधिकतम शायद 12वीं में 5 नंबर की लगती है, लेकिन 10वीं में 6 तक लगा देते हैं, 33 नंबर यहाँ भी हो जाएंगे, तब भी ये पास हो जाएगा। लेकिन अब इससे डाउन चला जाता है तो फिर इसको पास नहीं करेंगे, फिर इसको सप्लीमेंट्री दे देंगे। एक सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री, 2 में भी दे देते हैं, 2 से ज़्यादा में सप्लीमेंट्री भी नहीं देते हैं, फिर सीधा क्या करते हैं? फेल कर देते हैं। ठीक है बेटा, अगला विवेक यादव पूछते हैं, सर अगर रीजनिंग, यहाँ शायद रीचेकिंग लिखना चाहते थे, रीचेकिंग के बाद नंबर बढ़ाते हैं और मेरिट लिस्ट में आने लायक होते हैं, ठीक, तो क्या मेरिट लिस्ट में 2-3 महीने बाद भी रीचेकिंग के परिणाम में नाम आ सकता है, ऐसा लिखना चाहते हैं? जी हाँ, मान लीजिए मेरिट में गए हैं 97% आपके ज़िले में, ठीक है बेटा, और आपके रह गए थे 95%। ओके, अब आपने अप्लाई कर दिया रीचेकिंग के लिए या रीटोटलिंग के लिए, जो भी आप कहें, और आपके 97.01 भी बढ़ गया, यानी कि 00 पे था मेरिट में आने के नंबर। ठीक है, और 3 महीने बाद ये आपको कट ऑफ मिली
तो फिर टॉप पर आप हैं, यानी कि फर्स्ट पोजीशन आपकी है, आप टॉपर में हैं और आप ही को वो जिले का, अगर लड़की हैं तो जो मैंने कहा है 1,00,000 रुपये और स्कूटी का पुरस्कार आपको दिया जाएगा। लड़के हैं तब भी टॉप में तो आप ही रहेंगे। और जो दूसरी मैंने वीडियोस बना रखे हैं लड़कों को जो भी सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है वो आपको मिलेंगी। इसके बाद में प्रिया कुमारी का मैसेज है, सर मेरे इंग्लिश में 17 नंबर आने चाहिए थे लेकिन मेरे 56 आए हैं, तो मैं स्क्रूटिनी भर सकती हूँ क्या? बिल्कुल, अभी मैं यही समझा रहा हूँ कि स्क्रूटिनी का मतलब ही वही होता है। अगर आपके 56 आए हैं, आपने एक्सपेक्ट किए थे 70, ठीक है, और आए हैं 56 80 में से, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर आपके कितने नंबर का डिफरेंस है क्या? लगभग 14 मार्क्स का। 14 मार्क्स में से 10 भी बढ़ गए, आप 14 मान रहे तब भी बेटा आपकी परसेंटेज तो ऊपर चली जाएगी। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा आप स्क्रूटिनी बढ़ सकते हैं। अगला मैसेज ये यहाँ पर लिया है हमने, ऐसे की नाम से हैं ये, सर मैंने क्वेश्चन 7 में एंड की जगह सो यूज किया है। ये लिखते हैं एंड की जगह मैंने सो यूज किया है, कोई दिक्कत नहीं है, एंड की जगह आपने सो यूज किया है तो थ्योरेटिकली सही है क्या? एग्जामिनर गलत कर देगा क्या? क्लास 12 आरबीएससी इंग्लिश प्लीज पिक माय क्वेरी आपने किया है क्या? कॉपी रीचेकिंग के ड्यूरिंग आपने सो को कंसिडर किया है क्या? देखो बेटा, मैंने ये जिस दिन से आपका 12th का इंग्लिश का पेपर हुआ है, जिस दिन मैंने इसकी आंसर की बनाई थी, उसी दिन से मैं ये बार बार शायद लाइव में और हर वीडियो में ये मैंने कहा है कि जो बोर्ड है उसने तो बोल दिया कि भैया हमारी तरफ से तो एंड है, ठीक है, ये कंपाउंड सेंटेंस बनाना था और हमने तो बोल दिया कि एंड सही है, ठीक है। अब एग्जामिनर भी सभी तरह के होते हैं, मैं ये नहीं कहता, देखो मानव होते हैं, हर इंसान के अपने परिवार में फैमिली में भी सबकी सोच एक नहीं होती है, तो कॉपी चेकर की सोच एक नहीं होती। जो क्रीम माइंडेड है, जो थोड़ा मानवीय आधार भी रखता है और ब्रिलियंट भी है, दोनों चीज़ें होना, एक तो उसको भी ये पता भी होना चाहिए कि ये सो से भी बनता है कंपाउंड सेंटेंस और बिल्कुल आसपास ही है, क्योंकि कंपाउंड में एंड में क्या है, तुरंत प्रतिक्रिया होती है, एक एक्शन से रिएक्शन, वहाँ एंड काम में आता है। जहाँ हम कॉम्प्लेक्स में जाएंगे तो एज सून एज काम में लेंगे, ठीक है, और आपको सिंपल में जाएंगे तो आईएनजी काम में लेते हैं, और यहाँ पर एंड या फिर सो से बनाते हैं। तो ये ध्यान रखना, अगर वो मानता है कि नहीं यार सो से बन सकता है बिल्कुल, तो सो मैंने तो कंसीडर, मैं अगर सो मेरे सामने आता है तो मैं कहूँगा कि बच्चे ने कुछ तो लिखा है, 2 मत दो, 1 ही दे दो यार। अगर आपको लगता है एग्जैक्ट नहीं बनाया है, कोई दिक्कत नहीं है, सो से बनाया तो 1 ही नंबर दे दो। अगला लेते हैं यहाँ पर @VM गेमिंग का, सर रिजल्ट कब आ रहा है? अब आप अगर ने क्लास तो लिखी नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि आपको अभी पता है कि थोड़ी परिस्थितियाँ चेंज हुई है। जो परिस्थितियाँ पहले चल रही थी उन परिस्थितियों में, और आप सब टीवी पर, मोबाइल पर, अखबार में सब तरीके से देख ही रहे हैं, तो ज़रूर से अभी जो वक्त है थोड़ा सा अलग है, लेकिन फिर भी आपका जो कॉपी चेकिंग का काम है वो तो कंप्लीट हो गया है। और आपका जो रिजल्ट की स्टार्टिंग है, अगर हम यहाँ से लिखे 12th से, 10th से और 8th से, तो जो मेरे पास में इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन तो मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ जो मेरे पास में है ये इंफॉर्मेशन। और इसमें अगर कहीं कुछ बदलाव होता है बेटा तो फिर आपको मैं ज़रूर से बता दूंगा। इसमें ज़्यादा अंतर आने के चांस नहीं है, लेकिन आपके सामने लिख दिया मैंने, यही है। इसके 1 या 2 दिन बाद में एग्जैक्ट जैसे ही फिक्स डेट आएगी, मैं आपको पता है, आप जो भी बच्चे अपनी वीडियो देखते हैं, मैंने कभी भी कोई भी फेक न्यूज़ आपको शेयर नहीं किए, ना ही मैं करूँगा। अगर मुझे पता नहीं है कि ये फिक्स नहीं है या ये फर्ज, अभी कॉपी चेकिंग का मैंने बताया, जब तक सेंटर पे कॉपी चेक हो रही थी, एक भी टीचर चेक कर रहा था, मैंने नहीं कहा कि कॉपियाँ चेक हो चुकी हैं। खूब सारे आप यूट्यूब पर देखते होंगे, खूब बोलते हैं, लेकिन मैं सीधा वहीं से, क्योंकि मेरे स्टाफ से भी कॉपी चेक कर रहे थे, इंग्लिश की पहले हो गई थी, साइंस की, SST की, सबकी चेक हो रही थी। लास्ट में जब हमारे SST वाले सर चेक करके आए, उन्होंने कहा कि मैं लास्ट था, फाइनल था, अब कोई भी टीचर चेक नहीं कर रहा है, बस वहाँ पर अपलोडिंग का काम चल रहा है मार्क्स का।
मैंने वही बात आप लोगों से कही। ठीक है बेटा, तो रिजल्ट की भी एग्जैक्ट डेट आएगी तो ज़रूर से बताऊंगा, लेकिन ऑथेंटिक बताऊंगा, फर्जी कुछ भी व्यूज के लिए आपको नहीं बताऊंगा। अगला है हिम्मत सिंह मीना का, सर क्वेश्चंस का आंसर मल्टीपल पर लिखने से मार्क्स डबल ट्रिपल मिलेगा क्या? अब मल्टीपल का मतलब ये है कि आपने ये कॉपी के पेजेज हैं, ठीक है, और आपने अगर एक ही आंसर को 10 बार अटेम्प्ट कर दिया, मान लो थोड़ी देर के लिए ये एक आंसर सही है और आपने इन पेजेज पर बार बार कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ लिख दिया, तो ये क्या है, जो भी हम चालाकी कहें या गलती कहें या कारस्तानी कहें, जो भी कहें, ये जो आपके मान लीजिए एग्जामिनर ने यहाँ 2 नंबर दे दिए, यहाँ भी दे दिए, ठीक है, कैसे होता है, कैसे पकड़ में आती है, एक ही क्वेश्चन को 3 बार अटेम्प्ट कर देते हैं। तो ये भी समझ लो, आज सारे बच्चे समझ लो इस चीज़ को, जो भी इस वीडियो को भी देख रहे हैं, बाद में भी देखेंगे। अब आपने ये क्वेश्चन को 5 बार लिख दिया, 5 बार ही एग्जामिनर को पता नहीं रहता है, क्योंकि 24 क्वेश्चन आते हैं, सही है चेक कर गया, वो ध्यान नहीं रहता। अब जब आपके यहाँ फ्रंट पेज पे मार्क्स चढ़ाने आएगा, ठीक है, मान लीजिए आपकी क्वेश्चन था 7 नंबर का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 था। अब यहाँ पर वो चढ़ाता मार्क्स चढ़ाता हुआ यहाँ पर आया आपके, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर 7 नंबर का क्वेश्चन है, इधर नंबर है, उधर मार्क्स चढ़ाने, उसने यहाँ 2 नंबर चढ़ा दिए, 2 नंबर का था 2 नंबर चढ़ा दिए। अब वो 8 नंबर 9 नंबर से गया, फिर क्या हुआ, बाद में एक पेज पे फिर 7 नंबर का, उसने कहा यार 2 नंबर देने 7 नंबर में, वो आया, यहाँ तो ऑलरेडी चढ़े हुए हैं 2 नंबर, क्योंकि आपने तो पहले अटेम्प्ट किया था, तो वो इसको काटेगा, यहाँ लिखेगा रिपीट, क्या लिखेगा, रिपीट। फिर आगे गया, फिर आपने इसी को कर रखा है, एक तो क्या उसका माइंड खराब हो जाएगा, आपकी इमेज गलत बन जाएगी, ठीक है, यार एक ही क्वेश्चन को बार बार अटेम्प्ट कर रखा है इसने, तो फिर आपके नंबर तो एक बार ही मिलेगा, भले एक क्वेश्चन को आप पूरी कॉपी में भर दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं इंडिया पेन से। सर थैंक्स, मैं शिवम चावला, आपने मेरा कमेंट लिया, वेलकम बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या आप जब रिजल्ट डेट के बारे में कुछ और पता चलेगा तो वीडियो बनाओगे? हाँ बेटा ज़रूर बनाऊंगा, अभी मैंने वही बताया, रिजल्ट डेट की ऑथेंटिक रिजल्ट की डेट आने पर ज़रूर बताऊंगा। यहाँ पर है ममता ओनली प्रिपरेशन, सर मेरे मैथ्स एक क्वेश्चन था मैथ्स में जिसमें बहुलक निकालना था, पर स्टेप्स पूरी सही थी, लेकिन फाइनल आंसर गलत था, 4 में से 3 नंबर मिल जाएंगे क्या? प्लीज़ रिप्लाई मी एंड द पिक माई कमेंट। ठीक है, आपकी कमेंट को पिक कर लिया है मैंने, और आपका पूरा आंसर, आपका पूरी स्टेप सही है, केवल आपने ये मैथमेटिक्स में से चलता है स्टेप मार्किंग, ठीक है, सूत्र का भी नंबर मिलता है इसमें। अब ये चेक किया, आपका नीचे जो आंसर आ रहा है, आंसर आपने लिखा गलत था, 4 में से 3 नंबर मिल जाएंगे, तो ये आंसर है आपका रॉन्ग है, तो आंसर गलत कर देगा, बाकी और में से 3 दे या 2 दे, 3 भी दे सकता है और 2 भी दे सकता है, लेकिन दे देगा, आपको काटेगा नहीं, मार्क्स मिल जाएंगे। अगला है प्रभजोत सिंह, सर मान लिया कि पेपर में एक क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है, उसका इम्पैक्ट अगले क्वेश्चन पर पड़ता है क्या? प्लीज पिक माय क्वेश्चन। तो प्रभजोत सिंह ये आपका क्वेश्चन ले लिया है बेटा मैंने, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन गलत हो गया तो ये एक क्वेश्चन गलत हो गया इस पेज पे, ठीक है, और बाकी क्वेश्चन सही हैं, ठीक है, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंसान से ऐसा कौन मेरिट वाला बच्चा भी होता है ना, 500 में से 500 उसके भी नहीं आते हैं, 1-2 नंबर तो कट ही जाते हैं, 498 हो जाते हैं, 4999 बहुत ही कम होता है। तो वो जो जांचने वाले सर है ना, उन्होंने भी जब एग्ज़ाम दिया होगा तो उनकी भी गलती तो वही होगी और उनको भी मार्क्स मिले होंगे, और हम भी उन्हीं में से शामिल हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान गलतियों का पुतला है, उससे गलतियाँ होती है, लेकिन हम टीचर इस चीज़ को कंसिडर नहीं करते। एक गलत हो गया, दूसरा तो सही है, तीसरा तो सही है, क्या हो गया उसमें, ज़रूर मार्क्स मिलेंगे, टेंशन ना करें बेटा। अगला निखिल, सर मैंने इंग्लिश के पेपर में यस्टरडे का अपोजिट टुडे लिख दिया है, राइट होगा क्या? राइट आंसर मोरो था, बताइए सर। अब देखो बेटा, यस्टरडे का 3 आंसर बताए थे मैंने, आपके सोल्ड किया था पेपर, उसमें मैंने कहा कल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कल का बोलो अपोजिट बोलो, कल का आज, ठीक है, कल का परसों तो कोई भी नहीं कहता कि कल का अपोजिट क्या होगा कि परसों होगा, जैसे दिन का रात ही कहते हैं तो कल का आज ही कहते हैं।
लेकिन इन्होंने क्या किया, कल का, बीता हुआ कल का आने वाला कल लिया, ठीक है, यानी कि यस्टरडे का इन्होंने मोरो लिया है मेन ऑफिशियल आंसर की में। और फिर ये साथ में टीचर्स को ये भी फ्री करते हैं कि आपके अकॉर्डिंग भी अगर कोई आंसर इसके आसपास हो, ये वाला ही नहीं पूरी कॉपी में, तो आप सही कर सकते हो, उसको कोई भी गलत नहीं करेगा। आपने सही कर दिया ना चेक करने। तो यहाँ पर जो टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, इस चीज़ को कंसिडर करते हैं कि यार टुडे भी सही है, ये तो इन्होंने मोरो कर रखा है, सही है टुडे भी, और किसी ने और भी लिखा है दूसरा भी इसके आसपास वाला, नेक्स्ट डे भी था एक, क्योंकि मोरो में नेक्स्ट डे में अंतर क्या है मुझे तो ये बता दो आप, तो कि टुमारो का मतलब आने वाला कल, और नेक्स्ट डे का मतलब क्या होता है। जब टुमारो सही है तो फिर नेक्स्ट डे कैसे गलत हो सकता है, मुझे तो बताओ। कॉपी चेक करने वाले के लिए कर रहा हूं मैं तो, ठीक है। उसको ये पता नहीं है कि टुमारो सही है तो फिर नेक्स्ट डे गलत कैसे है। आने वाला कल सही है, ये भी आने वाला कल, ये भी आने वाला कल, और कल का आज भी होता है। तो ये तो क्वेश्चन ही यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने पता नहीं और कोई दूसरा मीनिंग दे देते। ऐसा क्वेश्चन देना ही नहीं चाहिए जिसमें 10 तरीके के डाउट आए, लेकिन हर बार ऐसा ही करते हैं। अब बोनस नहीं दिया तो टीचर को जो कॉपी चेक कर रहा है उसको जरूर इनको कंसिडर करना चाहिए और मार्क्स देना चाहिए। साजिद खान सर 10th क्लास में सोशल साइंस में बोनस अंक मिल रहे हैं क्या? अब ये 10th साइंस के सोशल साइंस में एक बच्चा बोल रहा था कि मैप की गलती थी, मैप आया कौन सा दिया कौन सा, तो यहाँ पर ज़रूर से गलती हुई है। मैं तो ये कहता हूँ बोनस मार्क्स मिले कि नहीं मिले, लेकिन टीचर्स खुद तो पता है ना उसको खुद से तो कि यार ये तो क्वेश्चन ही गलत है, तो इसके तो बेनिफिट ऑफ डाउट तो स्टूडेंट को मिलना चाहिए। मैं नहीं कहता बोर्ड ने दिया या नहीं दिया, लेकिन एक तरीके से जो कॉपी चेक कर रहा है वो उसकी तरफ से उन चीज़ों में थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर अपना सकता है स्टूडेंट के लिए। ऋषभ शर्मा सर हम रिजल्ट से पहले नंबर देख सकते हैं क्या? बेटा बिल्कुल नहीं देख सकते हो। रिजल्ट से पहले नंबर कैसे देखोगे? रिजल्ट तो गया, जो ये अभी आपकी मार्कशीट बन रही है, हर एक कॉपी आपकी कोटा चेक हो रही, तो दूसरी जैसलमेर चेक हो रही, तीसरी जयपुर चेक हो रही। 5 विषय हैं, 6 विषय हैं, तो उन कॉपियों में ही जहाँ चेक हो रही उनके सेंटर में 300, 200, 100 किलोमीटर का अंतर होता है। तो किसी को पता नहीं होता कौन सी कॉपी कहाँ गई हुई है। तो रिजल्ट आने के बाद ही आपकी कॉपी आप मार्क्स देख पाएंगे। इट्स कोर कहते हैं कि सर 12th इंग्लिश के पेपर के फर्स्ट पेज में यस्टरडे का अपोजिट टुडे सही है क्या? ये अभी मैंने आपको बताया, जरूर आपने कमेंट ये पढ़ा होगा, मैंने पूरा रिप्लाई दिया है। इसके बाद में यशवीर सिंह सर मैंने आई लॉस्ट द पेन विच आई लॉस्ट लिख दिया, मार्क्स मिलेंगे क्या? आपने जब कॉपी चेक करी किसी बच्चे ने तो ऐसा लिखा होगा कि आपने मार्क्स दिए। बेटा ये आंसर गलत है। मैं आपको बताऊं, आई लॉस्ट द पेन विच आई लॉस्ट बिल्कुल गलत है। आस पास लिख देते हैं आप, आई फाउंड द पेन विच आई लॉस्ट, या विच आई फाउंड द पेन विच आई लॉस्ट इट, या वापस पेन लिख देते कहीं, तो कुछ ना कुछ। अब आपने आई फाउंड वाली लाइन तो कहीं लिखी नहीं है, तो इसमें तो किसी ने भी मार्क्स नहीं दिए होंगे। आसपास गलत भी किया है थोड़ा बहुत, तो 1 नंबर दे दिया क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन था ये। यहाँ पर प्रशांत परमार पूछते हैं सर एक क्वेश्चन के 2 आंसर हैं, जिसमें से एक बुक में है दूसरा नहीं है, मैंने बुक वाला आंसर नहीं लिखा, तो क्या मुझे नंबर मिलेंगे क्या? कोई दिक्कत नहीं है, आंसर बुक में है या नहीं है आप तो ये बताइए। आपकी बुक में लिख रहा था 2 + 2 = 4, ठीक है, आपने ये नहीं लिखा, आपने बाहर से पढ़ा और वहाँ भी लिखा हुआ था 2 + 2 = 4, तो आंसर कौन सा बुक का है कौन सा बिना बुक के जो बाहर से पढ़ा, आंसर तो वही होता है ना। H2O वहाँ लिखा था, यहाँ लिखा था, H2O ही है, इसमें कोई गलत नहीं है, जरूर मार्क्स मिलेंगे आपको। अब भव्या बंसल पूछती हैं सर प्लीज़ बताओ दूसरी क्लास 8th का रिजल्ट कब आएगा? ये यहाँ पर लिखा हुआ है रिजल्ट के लिए, मैंने इन्हीं क्वेश्चंस के लिए ऑलरेडी यहाँ टेबल बना दी है, संभावित डेट लिख दी है, ठीक है बेटा। XZN योगेश हेलो सर जी 12th आर्ट्स का रिजल्ट कब आएगा? 2025 की फिक्स डेट क्या है? फिक्स लिखना चाहते हैं ये मैंने यहाँ लिख दी है, ठीक है योगेश बेटा। अगला क्वेश्चन लेते हैं मयंक कुमार से, सर मैंने बोर्ड एग्जाम में पेन चेंज किया है, ओके, लेकिन सर उसमें मोहर नहीं लगी, ठीक है, मोहर स्टाम्प नहीं लगा, तो सर क्या मेरी
कैंसिल हो जाएगी क्या, मतलब कॉपी कैंसिल हो जाएगी क्या? सर प्लीज़ रिप्लाई में, ज़िंदगी का सवाल है, मैंने बहुत मेहनत की एग्ज़ाम्स के लिए, प्लीज़ रिप्लाई। तो आपका कमेंट पिक किया है मैंने मयंक बेटा, और आप बिल्कुल टेंशन न लें। आपने पेन चेंज किया है तो हाँ ये है, कॉपी चार्ज करते समय आता है यार ये भले पेन दूसरा था ये था क्या है, लेकिन जब हम देखते हैं कि राइटिंग तो सेम ही चल रही है, मोड़ लगाना बच्चा भूल गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1% भी। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, मस्त रहें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आपके कमेंट्स आज के पूरे हो चुके हैं। अगले वीडियो में अगर आपको भी कोई डाउट है आपके रिजल्ट से रिलेटेड, आपकी कॉपी में जो आपने लिखा और भी कोई भी, तो उनको क्लियर कर लीजिए, टेंशन ना करें। और जैसे ही रिजल्ट की ऑथेंटिक न्यूज आएगी ज़रूर आपके साथ शेयर की जाएगी। ऐसे वीडियो के लिए, बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को भी लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।